राज्यसभा, अपर हाउस ऑफ इंडिया या फिर अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ एल्डर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे नामों से इसको जान सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी सभा है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जाता। ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है और इसका कार्यकाल भी नॉर्मल लोकसभा से अलग होता है। लोकसभा के चुनाव होते हैं जो कि पब्लिक के द्वारा मेंबर्स को चुना जाता है, और राज्यसभा का चुनाव पब्लिक के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा एक स्पेशल काउंसिल ऑफ स्टेट्स है जो कि नेशनल लेवल पे अपनी स्टेट्स गवर्नमेंट को एक हक देती है अपनी समस्याओं को रखने का। और राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। क्योंकि 1/3 ऑफ द मेंबर्स हर साल हर 2 साल में रिप्लेस किए जाते हैं और नए मेंबर्स चुन के आते हैं। इसीलिए अभी 2022 में 10 जून 2022 को चुनाव आयोग ने तारीख तय कर दी है, और इसीलिए राज्यसभा फिर से अभी चर्चा में है। और बीजेपी के लिए खासकर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है, क्योंकि अगर मेजोरिटी नहीं होती है भी राज्यसभा में चुनी हुई सरकार की, तो बहुत सारे बिल पास कराना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आइए चलिए बात करते हैं क्या है राज्यसभा और कैसे इसको जाना जा सकता है। अभी फिलहाल में इसके चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू, और डिप्टी चेयरमैन है हरवंश नारायण सिंह, जदयू से हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं प्रमोद चंद्र मोदी। लीडर ऑफ द हाउस है पीयूष गोयल, सबको ही जानता है उनको। डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस है मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी से हैं। एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे। इनको सभी लोग जानते हैं, इनके बारे में ज्यादा जानने की हमें जरूरत नहीं है, या फिर आप लोग अलग से चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं राज्यसभा में करंट सीटिंग क्या है। राज्यसभा में 245 सीट्स होती हैं। पहले 250 भी थी, लेकिन अभी उनको 245 कर दिया गया है। इनमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं, उनको नमोनित सदस्य भी कहा जाता है। और ये 12 चुने हुए सदस्य स्पेशल कैटेगरी से होते हैं। ज्यादातर सरकार इनको कुछ स्पेशल स्पेशल कैटेगरी से लेते हैं, जैसे कि खेल, म्यूजिक और फिल्म। इस तरह के स्पेशल लोगों को लिया जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को लिया गया था। इसी तरह 233 मेंबर वोटिंग सिस्टम से आते हैं, जो कि चुने जाते हैं लोकसभा या सॉरी जो कि स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट सभा से चुने जाते हैं, जहाँ पे उनके स्टेट प्रतिनिधि उनको चुनकर भेजते हैं। हर एक स्टेट में अलग अलग नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे। तो नेक्स्ट इलेक्शन 10 जून को है, और लास्ट इलेक्शन हुए थे अक्टूबर 2021 में। साल में दो बार इलेक्शन होते हैं। अभी आते हैं लोकसभा में क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। किसी भी राज्यसभा सॉरी राज्यसभा मेंबर की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और निर्वाचन आयोग द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेना चाहिए या प्रतिज्ञान करना चाहिए, और उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। सेकंड है, उसे कम से कम 30 साल का होना चाहिए। राज्यसभा में चुने जाने के लिए कम से कम 30 साल का होना बहुत ही जरूरी है। रिसेंटली आप जो पार्टी है, ना कि आप पार्टी के जो नेता चुने गए थे, उन्होंने कहा कि वो सबसे यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, लेकिन वो सच नहीं है। आप उसके बारे में जानने के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि उनकी उम्र राज्यसभा को ज्वाइन करने से पहले 33 वर्ष थी, और उनसे पहले एक और नेता रह चुकी हैं जिनकी उम्र 30 साल ही थी। तो
मैं इसकी लिंक वीडियो में डाल दूंगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, ना ज्यादा समय ना व्यस्त करते हुए। उसके पास एक ऐसी अन्य अहर्ताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई हैं, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं। क्या क्या निहिरता है? संविधान के अनुच्छेद 102 में यह निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वे भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्धारित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है यदि वह विकृचित और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, यदि वह अनमोचित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो वो यहाँ पर नहीं चुना जा सकता। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अलावा निर्धारित किया जाता है। अब आते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियों पर। राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियां भी हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष का बिल बनाने का हक होता है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवा का गठन 2/3 बहुमत से करना होता है। अनुच्छेद 67 व उपराष्ट्रपति को हटाने वाला प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो ये 3 सबसे बड़ी शक्तियां हैं राज्यसभा की। और हर बिल, बहुत सारे बिल, ना कि सभी बिल, पर बहुत सारे बिल राज्यसभा से भी पास होना बहुत जरूरी है। अभी आते हैं सीटों की करंट स्थिति पर, दल के हिसाब से दलवार स्थिति पर। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 100 सदस्य हैं, जिसके संसदीय दल के नेता जैसे कि हमने कहा पीयूष गोयल हैं। कांग्रेस के पास उसके बाद 29 है, मल्लिकार्जुन खड़गे। समाजवादी पार्टी के पास 5 नेता हैं, जिसके नेता हैं रामगोपाल यादव। अन्ना द्रमुक के पास 5, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के पास 13, बीजू जनता दल के पास 9, जदयू के पास 4, तेलंगाना राष्ट्र समिति के पास 6, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास 5। ऐसे ही अभी अभी नई पार्टी जो जुड़ी है वो है आम आदमी पार्टी, जिसके पास 8 राज्यसभा सदस्य हैं। अभी जो 10 जून को चुनाव होने हैं उससे बहुत सारी सिचुएशन चेंज होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक पंजाब में सरकार बना ली है। वहां पर चुनाव हो वहां पर सिचुएशन बदली थी। और राजस्थान में चुनाव होने हैं, यूपी में चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। ऐसे 10 स्टेट्स में चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सिचुएशन है ये बहुत बदल जाएगी। इसी तरह की जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे करंट सिचुएशन, हु इज विनिंग, बीजेपी को इससे क्या नुकसान है। इस चुनाव से बीजेपी का बहुत बदलने वाला है गणित, क्योंकि बीजेपी के पास शुरुआत में 2014 में राज्यसभा में बहुमत नहीं था। उसकी वजह से बीजेपी को बहुत सारे बिल पास कराने में दिक्कत हुई। उसके बाद 2019 तक आते आते बीजेपी के पास बहुमत हो गया, एनडीए के पास बहुमत हो गया, और बहुमत होने के बाद बीजेपी ने बहुत सारे बिल पास कराए। अब वापस से ये गणित चेंज होने वाला है और बीजेपी चाहती है कि उसके पास अभी भी बहुमत बना रहे, तो उसके लिए बीजेपी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहें चर्चा विद एन के शर्मा। थैंक यू। जय हिंद।